नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज बात करेंगे मकर लगन के लिए मई 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, शिक्षा, परिवार, दाम्पत्य जीवन, सभी विषयों पर एक एक करके बारी बारी से चर्चा करेंगे। किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको क्या फल मिलेगा, यानी कौन सा ग्रह जो है वो आपको शुभ फल देगा, किस ग्रह में तरक्की होगी, किस ग्रह की दशा में आपको सावधान रहना होगा। इन सभी बातों पर हम विश्लेषण करेंगे और आपको बताऊंगा इस महीने का विशेष उपाय कौन सा है आपके लिए। तो सबसे पहले सेहत और स्वास्थ्य की बात करते हैं। उसके लिए हमें लग्नेश को चेक करना होगा। लगन के स्वामी जो मकर राशि के, मकर लगन के स्वामी हैं वो शनि है। शनि आपके द्वितीय भाव में है और शनि जो है इस समय धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में है। शनि अपनी राशि में है, शनि मंगल के नक्षत्र में है। मकर लगन चर लगन है और मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं। देखिए, जहां तक तो लाभ की बात है, इनकम की बात है, तो बहुत बढ़िया इनकम होगी। शनि की दशा अंतरदशा आपको जमीन जायदाद के माध्यम से, आपको भूमि के माध्यम से, नए आपको वाहन आदि के माध्यम से अच्छा लाभ दिलाएगी। यानी जिनका भी कारोबार जमीन जायदाद से जुड़ा है, जिनका भी कारोबार वाहन आदि से जुड़ा है, तो इन सब के माध्यम से आपको प्रचुर धन लाभ होगा, यानी बहुत अच्छा धन लाभ होगा। और इसके अलावा नए भूमि, नए भवन, नए वाहन सुख की प्राप्ति भी होगी। लेकिन ध्यान दीजिए कि शनि इस समय मारक भाव में है, भले ही अपनी स्वराशि में है, लेकिन शनि मारक भाव में है और मंगल के नक्षत्र में है। मंगल लाभेश हैं, चर लगन वालों के लिए लाभ स्थान बाधक माना जाता है। तो यहाँ पे चोट और दुर्घटना के संकेत मिलते हैं, सर्जरी आदि भी हो सकती है। मंगल भी साथ ही बैठे हैं, तो थोड़ा सा इस ओर आपको ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि शनि मंगल के साथ हैं, मंगल के नक्षत्र में हैं और मंगल बाधकेश है। इसके बाद आपके बिजनेस की बात करें। बिजनेस के लिए आपकी स्थिति, शुक्र की स्थिति देखी जाएगी। दशम भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्र की दशा अंतरदशा आपको कैसा क्या फल देगी, बिजनेस पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। हालांकि सभी ग्रह, देखिए सभी ग्रह स्वतंत्र है, सभी ग्रह, जरूरी नहीं है कि शुक्र ही बिजनेस का फल देंगे। बिजनेस का फल कोई भी ग्रह दे सकता है, मंगल भी दे सकता है, शनि भी दे सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे शुक्र क्योंकि दशम भाव के स्वामी हैं, तो इनकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ जाती है। तो शुक्र आपके तृतीय भाव में, शुक्र की दशा अंतरदशा कैसा और क्या फल देगी। शुक्र आपके तृतीय भाव में है। शुक्र उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में होंगे, तो ये महीने की शुरुआत बड़ी जबरदस्त होगी, यानी अच्छा आर्थिक धन लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कारोबार आपका बहुत बढ़िया चलेगा, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। लेकिन 12 मई से लेकर 23 मई तक, 12 मई से लेकर 23 मई तक आपके कार्य रुकेंगे। जिनको भी शुक्र की दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, आपके कार्य रुकेंगे, कार्यों में विघ्न और बाधाएं पैदा होंगी, रुकावट आएगी। उसके बाद 23 मई को फिर एक बार शुक्र चले जाएंगे अश्वनी यानी केतु के नक्षत्र में। कारोबार एक बार फिर जोर शोर से चलने लगेगा। खास करके नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी अच्छा रहेगा। और केतु आपके बैठे ही दशम भाव में है, केतु शुक्र की राशि में है, शुक्र तृतीय भाव में उच्च के हैं और साथ ही साथ केतु गुरु के नक्षत्र में है। तो जिनको केतु की दशा अंतरदशा चल रही है उनको कैसे फल प्राप्त होंगे। तो केतु की दशा अंतरदशा में मान सम्मान की वृद्धि होगी, आपकी पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, नौकरी कारोबार में आपको तरक्की मिलेगी, छोटी मोटी यात्रा, स्थान परिवर्तन के योग भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो केतु की दशा अंतरदशा भी शुभ रहेगी और शुक्र की दशा अंतरदशा भी लगभग शुभ है। केवल 12 से 23 मई का समय वो जो है वो थोड़ा सा बाधाओं को पैदा करता है। इसके बाद नौकरी की बात कर ले, स्पेशली नौकरी के क्षेत्र में देखिए बुध के लिए देखा जाएगा। बुध छठे भाव के स्वामी हैं आपके, और बुध की दशा अंतरदशा आपको कैसा और क्या फल देने वाली है नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए। तो बुध जो है षष्ठेश होकर के पंचम भाव में है, वक्र भी होंगे इस महीने, तो थोड़ा सा नौकरी में दिक्कतें जरूर आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर बुध जो है
कृतिका सूर्य के नक्षत्र में है, अष्टमेश सूर्य राहु के साथ ग्रहण योग में है। तो नौकरी, जिनको बुध की दशा, देखिए दशा अंतरदशा याद रखिए, तो जिनको बुध की दशा अंतरदशा इस समय वर्तमान में चल रही है तो उनके लिए दिक्कतें आएंगी, कार्य नहीं होंगे, कार्यों में रुकावट आएंगी, नौकरी में दिक्कत आएगी, आपके बार बार बाधाएं पैदा होंगी, नुकसान भी हो सकता है, सेहत का भी नुकसान हो सकता है, धन का भी नुकसान हो सकता है, और आपके परिवार में भी किसी बात को लेकर के तनाव का माहौल बना रहेगा। फिर 6 मई को बुध चले जाएंगे रोहिणी चंद्रमा के नक्षत्र में, थोड़ी सी राहत मिलती है लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि 10 मई को बुध वक्री हो जाएंगे, रेट्रो हो जाएंगे, और फिर 14 मई को वापस कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य अष्टमेश हैं, तब तक पंचम भाव में आ चुके होंगे। तो यहां पे क्योंकि सूर्य अष्टमेश हैं तो थोड़ा सा कार्यों में रुकावट, बाधाएं पैदा करते हैं, उतना बढ़िया से फल नहीं मिलेगा जितना सोच के चले हैं। हाँ, सूर्य बुध आदित्य योग के प्रभाव से, अपनी सूझबूझ से थोड़ा बहुत जरूर आपको जो है राहत मिलती नजर आती है, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। इसके बाद फाइनेंस की बात करें, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, तो जैसा कि मैंने बताया धन भाव के स्वामी शनि हैं, और शनि धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में है, मंगल चौथे और 11वें भाव के स्वामी, मंगल भी धन भाव में है। तो फाइनेंस तो इस बार बहुत बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको ज़मीनी कार्यों से लाभ होगा, आपको कारोबार से लाभ होगा, आपको कई तरह से धन का लाभ होगा, और मंगल भी शनि के साथ है। तो मंगल की जिनको दशा अंतरदशा चल रही है, मंगल उनको कैसा और क्या फल प्रदान करेंगे। मंगल क्योंकि चौथे भाव के भी स्वामी है, मंगल लाभ स्थान के भी स्वामी है, तो मंगल से शिक्षा भी देखी जा सकती है और इनकम भी देखी जा सकती है। जहां तक शिक्षा की बात है, 3 मई को मंगल पूर्वा भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में होंगे, पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ाते हैं, पढ़ाई में उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं होगा। और इसके अलावा गुरु जो है तृतीयेश और द्वादशेश हैं, तो यात्रा आदि हो सकती है, भाई बंधुओं से आपको सुख सहयोग बना रहेगा, और आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार अच्छा चलेगा। लेकिन 21 मई को फिर मंगल चले जाएंगे उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में, तो यहाँ पे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, लाभ भी होगा, और आपकी पढ़ाई में भी सुधार आएगा। तो यानी मंगल की दशा अंतरदशा शुरुआत में थोड़ी सी धीमी रहेगी, लेकिन 21 मई को मंगल जब शनि के नक्षत्र में जाएंगे तो धन लाभ भी होगा और पढ़ाई में भी आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। इसके बाद हमारे पास है संतान की बात करें तो पंचमेश आपके शुक्र हैं, पंचम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। शुक्र जैसा मैंने बताया 1 मई को उत्तरा भाद्रपद शनि के नक्षत्र में होंगे, अच्छा धन लाभ होगा। फिर 12 से 23 मई रेवती नक्षत्र में जाएंगे। तो जब 12 से 23 मई को शुक्र रेवती नक्षत्र में होंगे, तब उस समय संतान पक्ष की तरफ से कोई ना कोई कष्ट या परेशानी झेलनी पड़ सकती है। फिर 23 मई को शुक्र चले जाएंगे केतु के नक्षत्र में, अश्वनी नक्षत्र में। केतु आपके दशम भाव में, लेकिन पंचम से छठे भाव में है। तब ऐसे समय में संतान की सेहत की ध्यान रखना जरूरी है। तो यहां संतान के पक्ष की बात करें तो संतान पक्ष के लिए शुक्र की दशा उतनी बढ़िया नहीं है। फिर बृहस्पति की बात करते हैं कि जिनको बृहस्पति की दशा अंतरदशा इस समय चल रही है, बृहस्पति आपको कैसा फल देने वाले हैं, बृहस्पति आपके लिए क्या करेंगे। देखिए, बृहस्पति तृतीयेश है, द्वादशेश है और तृतीय भाव में है। अच्छी बात है, पराक्रम भाव में है, पराक्रम से सफलता दिलाएंगे। और उससे भी अच्छी बात है कि बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है। तो बृहस्पति क्योंकि शनि के नक्षत्र में और क्योंकि शनि लग्नेश होकर के धन भाव में है, तो मान पद प्रतिष्ठा की वृद्धि और आपके बैंक बैलेंस को और ज्यादा बढ़ाते, यानी अच्छा धन लाभ होगा गुरु की महादशा, गुरु की अंतरदशा में। तो गुरु की दशा अंतरदशा भी आपके लिए बड़ा अच्छा फल देने वाली है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, फैमिली लाइफ की। फैमिली लाइफ आपकी कैसी रहेगी, तो चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, और इसके अलावा आपके चौथे भाव में भी सूर्य राहु बैठे हैं। तो थोड़ा सा फैमिली लाइफ में दिक्कतें, और चंद्रमा की पोजीशन डिपेंड करती है। अगर तो चंद्रमा आपकी अपनी कुंडली में शुभ है,
अच्छे स्थान में है, अपनी स्व राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, पंचम भाव में है, मित्र राशियों में है और शत्रु ग्रहों से दृष्ट नहीं है, यानी शनि राहु केतु से दूर हैं, शनि राहु केतु से पीड़ित नहीं है, तब तो आपका दाम्पत्य सुख बहुत बढ़िया होगा चंद्रमा की दशा में। लेकिन अगर इसके विपरीत है, चंद्रमा पीड़ित हैं, चंद्रमा नीच हैं, चंद्रमा किसी ऐसे घर में है जहां उनको नहीं होना चाहिए, तो फिर आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं। हालांकि गुरु की दृष्टि है तो फिर भी स्थिति सामान्य रहेगी। और इसके बाद सूर्य की बात कर लें कि सूर्य की दशा अंतर्दशा आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। सूर्य अष्टमेश है, राइट। तो सूर्य की दशा अंतर्दशा, सूर्य उच्च के भी है, सूर्य को ग्रहण भी लगा हुआ है। सूर्य 1 तारीख को भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में होंगे। सूर्य जब शुक्र के नक्षत्र में होंगे तो यहाँ पे सूर्य जो है आपको शेयर मार्केट से, आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, इन क्षेत्रों से लाभ दिलवाते हैं, मान प्रतिष्ठा की भी वृद्धि करवाते हैं और संतान की भी वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र तृतीय भाव में उच्च के हैं और पंचम से ये 11वां भाव है, तो संतान की वृद्धि दर्शाता है। फिर सूर्य 11 मई को कृतिका यानी अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे। अष्टमेश सूर्य अपने नक्षत्र में लेकिन राहु के साथ हैं, ग्रहण योग में पड़े हैं, तो पारिवारिक तनाव पैदा होता है, बाधाएं पैदा होती हैं, दिक्कतें पैदा होती हैं। उसके बाद 25 मई को सूर्य रोहिणी यानी चंद्रमा के नक्षत्र में चले जाएंगे। अब चंद्रमा के नक्षत्र में जब जाएंगे तो कारोबार में सुधार होगा, व्यापार में सुधार होगा और आपकी स्थिति में भी सुधार होगा। तो सूर्य की दशा कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया नहीं कही जा सकती है। बीच में जब सूर्य 11 मई को अपने नक्षत्र में आएंगे तो थोड़ा सा दिक्कतों को बढ़ाते हैं। राहु की बात कर लें तो राहु भी कुछ ज्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। राहु 4थे भाव में है, 4था भाव परिवार का भी है, जनता का भी है, तो आपके परिवार में तनाव पैदा करते हैं, जनता में आपके प्रति असंतोष पैदा करते हैं। इसके बाद मंगल की राशि में है, हाँ मंगल की राशि में मंगल की पोजीशन बढ़िया है तो जमीन जायदाद के कार्यों से आपको धन लाभ करवाते हैं। और क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में है, राहु इस समय सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य अष्टमेश है और ग्रहण योग में है, तो आपके मान सम्मान पर भी ठेस लग सकती है या आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो राहु की दशा अंतर्दशा जो है बहुत बढ़िया नहीं होगी। तो अब बात करते हैं कौन सा उपाय आपके लिए शुभ रहेगा, क्या उपाय किया जाना चाहिए। देखिए सबसे जरूरी है सूर्य और राहु का उपाय, क्योंकि सूर्य और राहु न केवल आपके पारिवारिक सुख में खलल डालते हैं, आपके स्वास्थ्य पर भी, आपके मान सम्मान पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो ऐसे में सूर्य राहु का क्या उपाय किया जाए। राहु के लिए सबसे बढ़िया उपाय होता है आप 400 ग्राम जौ दूध से धोकर के नदी में प्रातःकाल विसर्जित कर दीजिए और 4 गुरुवार लगातार ऐसा कीजिए। 4 गुरुवार 400 ग्राम जौ नदी में धोकर के दूध में धोकर के नदी में विसर्जित कर दीजिए। और इसके अलावा यदि ऐसा संभव नहीं है तो फिर वो जौ जो आपने दूध से धोए हैं उन्हें पंछियों को डाल दीजिए, पंछी उसको खा लेंगे तो उससे भी आपका जो है सूर्य राहु का ग्रहण योग का प्रभाव कम होगा। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।